अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। आज का दिन बड़े ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है। आज ही के दिन इस पावन वसुंधरा पर, इस पावन तीर्थ काशी नगरी में, लहरतारा में, तालाब के किनारे एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति का अवतरण हुआ। महान शक्ति का अवतरण होता है और जो साधारण आत्माएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जन्म होता है। अवतरण में और जन्म में बहुत अंतर है। अवतरण को ही दूसरे शब्दों में हम अवतार भी कहते हैं। तो महान शक्ति अवतरित होती है। आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ। काशी शहर जंगल बिच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए, थे विदेह देह धरि आए, काया वीर कबीर कहाए। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका नाश नहीं होता, जैसे ईश्वर की शक्ति है, जैसे काल की शक्ति है, जैसे आत्मा की शक्ति है, जैसे अक्षर की शक्ति है। उसी तरह से सदगुरु की भी एक शक्ति है। वह शक्ति एक रूप से स्थिर रहती है। वह शक्ति नित्य होती है। उसमें कोई ह्रास विकास नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, साधकों को अपनी वाणी के माध्यम से चेतावनी दी है। कहा है, जुगन जुगन हम भक्तों का, बहुत शिष्यों का मैंने उद्धार किया, उन्हें निज देश पहुंचाया। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरी शक्ति जो है पूरे भूमंडल में व्याप्त है।
लेकिन मेरी पहचान मेरे जो हंस हैं, जो साधक हैं, शिष्य हैं, जो विरही लगनी जीव हैं, वही कर पाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मेरा जो रास्ता है, मेरा जो मार्ग है, वह प्राकृतिक नहीं है, वह मार्ग भौतिक नहीं है, वह मार्ग ऐन्द्रिक नहीं है। मेरा मार्ग जो है चेतन है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी, कहें कबीर सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। सदगुरु कबीर का संदेश है, ऐ संसार के जीवों, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शरीर में 9 दरवाजे हैं? वे 9 दरवाजे क्या हैं? 2 आंख है, 2 कान है, नासिका का दोनों छिद्र है, गुदा, लिंग और वाणी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि 9 दरवाजा प्रगट दिखे, 10वां मूद कुल्फ जड़ ताला है। जहां पर शरीर में 9 द्वार है, जो खुला है, जिसका प्रयोग हम आप प्रतिदिन कर रहे हैं, सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में एक 10वां दरवाजा भी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि उसी द्वार के द्वारा तुम्हारी आत्मा शरीर में प्रवेश की है, और जैसे ही आत्मा शरीर में आई, प्रवेश की, तुम शरीर में कैद हो गए, बंद हो गए। यह जो संसार है, इसका क्या नाम है? मृत्यु लोक, मतलब मुर्दों का मुल्क। ये साबित करता है कि अपना जो मुल्क है, अपना जो वतन है, कहीं और है। सदगुरु कबीर की वाणी क्या उजागर करती है? गंग जमुन के अंतरे सहज शून्य लव घाट, तहाँ कबीरा मठ रचा, मुनि जन जोहत बाट। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में गंगा है,
तुम्हारे शरीर में यमुना है, तुम्हारे शरीर में त्रिवेणी है। तुम अभी स्नान कर रहे हो बाहरी गंगा में, बाहरी त्रिवेणी में है। अरे तुम्हारा स्नान तो अभी अधूरा है। तुम्हारा स्नान पूरा कब होगा? जब तुम अपने अंदर की त्रिवेणी में स्नान करोगे, जब तुम अपने अंदर की गंगा में, यमुना में स्नान करोगे। कबीर साहब ने कहा, सुमिरन सूरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। कबीर साहब ने कहा, अंतर तर में प्रवेश करो, अंतर तर की जो गंगा है उसमें स्नान करो। अंतर तर में जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में मन को निर्मल करो। सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम शरीर में कैद हो गए, और जैसे ही कैद हुए तुम्हारा दरवाजा ही बंद हो गया। तुमको फिर शरीर से निकलना भी है, कैसे निकलोगे? निकलने का जो द्वार है वह तो बंद है। मृत्यु आ गई, मृत्यु आएगी ही। जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही। दुर्भाग्यवश हमें द्वार का ज्ञान नहीं रहा। निकल गए कैसे? मुंह के रास्ते से, नासिका के रास्ते से, मलमूत्र के रास्ते से, आंख के रास्ते से। हम आप कहाँ जाएंगे? हमारी आपकी क्या गति होगी? कबीर साहब बार बार चेतावनी दे रहे हैं। इंगला पिंगला सुषुमन शोधो, मनवा आपन रोकी के, दसे दुवरिया लगी केवड़िया, दसे दुवरिया लगी केवड़िया, खोलो शब्द से जोड़ी के, देखलू में साजन पियाया न मोल के। द्वाठम रातिब नव दरवाजा, दस में लगी केवड़िया, खिड़की बैठी गोरी चितवन लागी, ऊपरा झांप झोपड़िया, पिया ऊंची हो वटरिया, तोरी देखना चली।
तो दसम द्वार क्या है जो कि बंद अवस्था में है, और जब तक वह खुलेगा नहीं तब तक जीव जो है शरीर में कैद रहेगा। कैद की अवस्था में ही प्राण छूट गया, आत्मा निकल गई दूसरे रास्ते से, दूसरे दरवाजे से, तो फिर क्या होगा? 184 भोग के पौ पर अटका आय, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। माया का जो राहे फंदा, या से उबरे कोई कोई बंदा, बहुत दिवस का सोवत जागा, खोली कपाट नाम से लागा, जाग सिताबी अब का सोवे, टाला टूली क्यों दिन खोवे, छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कह कबीर निर्भय हो जावे। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल्य जी महाराज बलिया जिले के किसी गांव में गए थे प्रचार करने के लिए। बहुत पहले की बात है, लगभग 1940 की बात है। सदगुरुदेव पूछते हैं अपने भक्तों से, शिष्यों से कि बोलो तुम लोग, मैं क्या बोलूं? क्या मैं वेद की कथा कहूं? क्या मैं भागवत की कथा कहूं? क्या मैं पुराणों की कथा कहूं? क्या मैं रामायण का संदेश दूं? क्या मैं स्वर वेद की बात बताऊं? क्या मैं साहेब की वाणी कहूं? तो शिष्यों ने कहा एक ही स्वर से कि सदगुरुदेव, जब आप कबीर साहब की वाणी गाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। हमारी इच्छा है सबकी कि आपकी वाणी के द्वारा कबीर साहब की वाणी गूंजे। तो आज तो कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल्य जी महाराज कबीर साहब की वाणियों को गाते थे। कैसे गाते थे? उनकी जो गीत होती थी, उनकी जो संगीत होती थी, उनकी जो वाणी होती थी, वो कहाँ से होती थी? कबीर साहब का भजन वे कहाँ से गाते थे? वाणी के भी कई आधार हैं, वाणी के भी कई मंडल हैं। कहीं पर परा वाणी है, कहीं पर प्रसंति वाणी है, कहीं पर मध्यमा वाणी है और कहीं पर वैखरी वाणी है। परा जो मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति,
कंठ में वही है मध्यमा, मुख बाहरी अंत। परावाणी का आधार मूलाधार है, पश्चंती वाणी का स्थान हृदय है, कंठ में जो है वो मध्यमा वाणी है, और वैखरी कहाँ है? मुख में है। सदगुरु की जो वाणी है उसका आधार मूलाधार नहीं होता, उसका आधार हृदय भी नहीं होता, उसका आधार कंठ भी नहीं होता, उसका आधार मुख भी नहीं होता। अरे वह तो ब्रह्मवाणी होती है। उस वाणी का एक विशेष केंद्र होता है, विशेष मंडल होता है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास, मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। वाणी का मंडल है, शब्द का मंडल है, सदगुरु का मंडल है। वही मंडल जो है ब्रह्म का है। उसी मंडल पर जब चेतना हमारी स्थिर हो जाती है और वहाँ से जो वाणी प्रकट होती है, वही वाणी जो है ब्रह्म वाणी होती है। एक ब्रह्म सकल घट बोले, महमंडल व्यापक तन डोले, गगन महल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। तो वह द्वार बंद है, उसी द्वार को सदगुरु क्या करता है? खोलता है। शक्ति सोई हुई है, उसको जगा देता है। हमारे आप सबके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो सोई हुई है। सदगुरु जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? हमारी जो शक्ति सोई हुई है उसको जगा देते हैं। अरे वह क्या पूजा, अरे वह क्या भक्ति, अरे वह क्या साधना, वह क्या सुमिरन, वह क्या उपासना, वह क्या योग, जिसमें तुम्हारे शरीर में कंपन नहीं है, जिसमें तुम्हारे शरीर में थर्राहट नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। पूजा तो वहाँ पर है, भक्ति तो वहाँ पर है, योग तो वहाँ पर है, जहाँ शरीर में हरकत हो, शरीर में कंपन हो, थर्राहट हो, वाइब्रेशन हो। शिर प्राण चेतन हृदय कींचे, भाव शुभ लक्षण मिले, महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। तो रास जड़न विकास चेतन, रास जड़न विकास चेतन, गगन आसन बांधियो, मांग पूरण गुरुदयामय, योग अनुभव साधियो। तो शक्ति को जगाना है,
शक्ति जगेगी तभी वह बंद द्वार खुलेगा। जब बंद द्वार खुलेगा तभी जीव का जो आवागमन है मिटेगा। कुंडलनी स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग, फन सो सुषमन रंध को बंद किए रह लाग। जो कुंडली शक्ति है, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, अपने फन से उस विवर को, उस द्वार को बंद किए रहती है। जब वह अपने फन को उस विशेष द्वार से हटाती है तभी वो द्वार खुलता है। और जब द्वार खुलता है तभी जीव को अनुभव होता है कि हम क्या हैं, हमारा क्या स्वरूप है। अष्टचक्र संपुट रहे अर्धमुखी तन माय, फूले सदगुरु की कृपा ऊर्ध गगन मुख जाए। तो सबसे बड़ा ज्ञान विहंगम योग के अंदर यही है, सदगुरु के अंदर यही है कि हम सोए न रहें, हम जग जाएं, चेतना को ऊर्ध्व करें, बंद द्वार को खोलें। नहीं खुलता है तो खोलने के लिए सद्गुरु से प्रार्थना करें। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में कितनों की ब्रह्म नाड़ी खोली थी, कितनों का ऊर्ध्व प्रवाह किया था, कितनों को संसार के बंधन से छुड़ाया था, अमर लोक पहुंचाया था। यह जो पैतृक धन है मेरे पास, आध्यात्मिक धन है जो मुझे मिला है विरासत के रूप में। यह आध्यात्मिक हमारी पूंजी है, आध्यात्मिक मेरी संपत्ति है, आध्यात्मिक धन है, जिस धन को मैं बांट रहा हूँ, जिस धन को मैं दे रहा हूँ, जिस आध्यात्मिक धन के द्वारा आपका संसार का बंधन छूटने वाला है, आपका आवागमन मिटने वाला है, आप हंस बनने वाले हो। तो शक्ति को जगाना ही सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा योग है। ऐ जियरा तू अमर लोक से परहु काल बस आई जी, मन स्वरूपी देव निरंजन तो ही राखी भरमाई जी। तो 5, 25, 3 कर पिजड़ा तामे ताको राखे जी, तुम्हारी बिसरी गई सुधि घर की महिमायापन भाखे जी। निरंकार है निर्गुण माया तो को नाचन छाया जी, चर्म दृष्टि का कुलफा देकर 84 भर माया जी।
तो चार वेद जाकी है श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई जी। अशोक से ब्रह्मा जगत भुलावा, तेहि मार्ग सब जाई जी। तो योग जाप नेम व्रत पूजा, बहुपर पंच अपारा जी। जैसे बधिक ओट टाटी के, देवी श्वास हारा जी। तो सदगुरु पीव जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी। जिनके मिलहि परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु क्या है। सदगुरु जो है पीव है, और सदगुरु जो है जीव का रक्षक है। सदगुरु मिलने से ही यह जो जीव है अपने स्वरूप को पहचानता है, अपने स्वरूप में आता है। चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुनि खेचरी, पांचों की गम नाही, अधर तान तानिए, अधर तान तानिए। रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही, पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार, अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। बहुत से साधक ऐसे हैं जो श्वासा में सोहम की कल्पना करते हैं। सो हम। कुछ ऐसे साधक हैं जो ये कहते हैं कि सो हम मतलब वह जो परमात्मा है वही हम है। कबीर साहब कहते हैं सो हम आवे सो हम जाई, और सो हम काल सबन को खाई। और जो सोहंग में लावहु ध्याना, सो सोहंग है काल समाना। जोशी आश्रम जो गंगा किनारे है, महाकुंभ का समय था। समाधि स्थली के नीचे एक आए थे सोहम वाले, दिन रात गाते रहते थे सोहम सोहम, जप ले मनमा मत वाले। कबीर साहब कहते हैं कि सोहम जो है श्वासों में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि सोहम जो है वह जो परमात्मा है वह तुम हो, उसमें नहीं है। अरे सोहम का तो एक स्थान है इस शरीर में। इस शरीर का दो भाग है, एक पिंड है एक ब्रह्मांड है। गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको संतों ने ब्रह्मांड कहा है। इस ब्रह्मांड के अंदर निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है और ररंकार है। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना। सुखदेव ऋषिता को जाना, सुन अनहद की ताना।
शब्द निरंजन चाचर मुद्रा सोह नयनन माही, तेही को जाना गोरख योगी महातेज बल जाही। ररंकार है खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ररंकार पहचाना। तो कबीर साहब की जो वाणी है, उस वाणी में एक विशेष ज्ञान छिपा हुआ है, विशेष रहस्य छिपा हुआ है। कबीर साहब के बाद ऐसे बहुत से संत हुए जिन संतों ने कबीर साहब की वाणियों का नकल कर लिया। साखी शब्द बना वहीं, इत उत अक्षर काट। साखी शब्द बना वहीं, इत उत अक्षर काट। आ कहें कबीर वह कब तक जिएगा जूठा पत्तल छाट। कहें कबीर वह कब तक जिएगा जूठा पत्तल चाट। बहुत से ऐसे भी संत हुए जिन्होंने कबीर की वाणियों का नकल कर लिया और अपना नाम दे दिया नीचे में। कोई कोई कहते हैं कि कबीर साहब ने क्या कहा। कबीर साहब ने कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, आ कहें कबीर ये जहर के पुड़िया। कौन कहा भाई? तो कबीर साहब ने कहा। कहें कबीर सुनो भाई बच्चा, अनान जात लतियौले से अच्छा। ये कौन कहा है? कबीर साहब ने कहा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, खाओ पियो सो और गाओ। कौन कहा है? कबीर साहब ने कहा है। तो ऐसे बहुत से बाद में कवि हुए जिन्होंने कबीर साहब का नाम रख दिया और रचना स्वतः कर लिया। जीव शिव वे प्रगटिया, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाना नहीं सत्य नाम की आस। कबीर साहब ने माला का, टोपी का, तिलक का, छाप का क्या कहा? खंडन किया। माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करहि स्नाना। आत्म मारी पसाण ही पूजे, उनमें उहे जो ज्ञाना। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। आत्म मारी डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करहि स्नाना। हिंदू कहे राम मोह प्यारा, तुरुक कहे रही माना। आपस में दो लैलरी मुँहे, मरम न का हो जाना। कबीर साहब ने कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, अभव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। सदगुरु कबीर का जो संदेश है, वह संदेश
आध्यात्मिक जगत का है, आध्यात्मिक संसार का है। कबीर साहब ने कहा है, जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा जी। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव महामुनि ने अपनी वाणी में क्या कहा कि मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा गुरु अभौतिक है और उस गुरु का नाम है नित्यनादि सदगुरु। नित्यनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुग मह रहे परचारा, खुले सुषमना दसवां द्वारा, और गगन महल में भय पैठारा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कौन है? गुरु वह है जो बतला दे कि तुम्हारे शरीर में तुम्हारा मन कहाँ है। गुरु वह है जो बता दे कि मन कब कहाँ रहता है। गुरु वह है जो यह बता दे कि जगे रहते हैं तो मन कहाँ रहता है, सो जाते हैं तो मन कहाँ रहता है। गुरु वह है जो बता दे कि मन को बाहर में कैसे कहाँ पर रोका जाए। गुरु वह है जो बता दे कि मन को अंतर में कैसे रोका जाए। गुरु वह है जो यह बता दे कि मन कहाँ से चला है। गुरु वह है जो मन का नाश कर दे, मन को मिटा दे। हम लोग बातें करते हैं अमन चैन की। अमन चैन का मतलब क्या है? जहां मन न रहे तो वह कौन सी युक्ति है, वह कौन सा भेद है, वह कौन सा रहस्य है कि हम मन से अलग हो जाएं। इस रहस्य को बतलाने वाला एकमात्र स्वर वेद है, एकमात्र सदगुरु है। विहंगम योग के अंदर वह मार्ग है। विहंगम योग का साधक ये अनुभव करता है कि मन क्या है, मन की भूमि क्या है, मन को बाहर में कैसे कहाँ पर रोकें, मन को अंतर में कैसे कहाँ पर रोकें, कैसे हम अमन हो जाएं। विहंगम योग का साधक मन की गति को कैच करता है, मन की गति को पकड़ता है। कबीर साहब की वाणी क्या कहती है? इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाय के ही ठौर, गुरुगम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु उसे बनाओ जिस गुरु को ज्ञान हो कि मन कब कहाँ रहता है, जिस गुरु को ज्ञान हो कि मन को कैसे अंतर्मुखी किया जाए, जिस गुरु को ये भी ज्ञान हो कि मन का नाश कैसे कहाँ पर किस भूमि में होगा। नैनन आगे मन बसे, निकसी जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सीरम और। कबीर साहब कहते हैं कि जब हम जगे रहते हैं तो मन कहाँ रहता है? आँखों के आगे।
जहाँ तक आँखों की दृष्टि जाती है, दौड़ती है, वहाँ तक मन दौड़ता है। तो यह ज्ञान कब होगा? जब हम विहंगम योग की साधना करेंगे। कबीर साहब की वाणी मैं बचपन से ही गाता हूँ, भजन बहुत गाता हूँ, लेकिन अब समय का अभाव है, नहीं तो आप लोगों को खूब सुनाता। दिन गजर बाजार में खोवला हो, दिन गजर बाजार में, तो पेट भर खैला नींद भर सुतला, पेट भर खैला नींद भर सुतला, सुलत सुलत विष बोवला हो, दिन गजरा बाजार में खोवला हो, दिन गजरा बाजार में। तो पास रहे चंदन के गछिया, काट बबुर तू बोवला हो। अरे पास रहे चंदन के गछिया, काट बबुर तू बोवला हो, दिन गजरा बाजार में खोवला हो, दिन गजरा बाजार में। समय बीत रहा है। यह संसार जो है कभी एक रूप से रहने वाला नहीं है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो विचित्र भाषे, वह सभी अनित्य है। जो आज है सो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो घड़ी की सुई रोक रही है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सद्गुरु के भक्त, शिष्य, प्रेमी, साधक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सद्गुरु प्राकट्य दिवस को हम सभी धूमधाम से मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सद्गुरु के चरणों में हमारी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि हम सभी शरीर से निरोग रहें, हम सभी शरीर से स्वस्थ रहें, हमारा मानसिक तनाव दूर रहे, हमारे परिवार में अमन, चैन, शांति का वातावरण हो, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो, हम सभी अपने व्यापार में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में विहंगम योग की जो चेतन साधना है, इस चेतन साधन के द्वारा हम संसार के बंधन से भी छूट जाएं। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। स्वरवेद महामंदिर धाम वाराणसी। स्वरवेद अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा योग की शीर्ष अवस्था में अनुभूत परमात्म ज्ञान की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस अद्वितीय आध्यात्मिक महाग्रंथ के पठन मात्र से हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है। स्वरवेद का हर दोहा हमारे अंतर में ज्ञान का प्रकाश भर देता है।
इस ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाना मानव मात्र की श्रेष्ठ सेवा है। स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित स्वरवेद महामंदिर निर्माण में अपना सहयोग देकर इस दिशा में हम भी अपना योगदान दे सकते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा साधना केंद्र स्वरवेद महामंदिर अत्यंत दिव्य एवं विलक्षण है, जो विश्व भर के आकर्षण का केंद्र होगा। 20,000 साधकों से अधिक क्षमता के साथ कुल 64,000 वर्ग फुट में बन रहे इस विशाल सप्ततलीय महामंदिर को 6 लाख वर्ग फुट संगमरमर से सुसज्जित किया जा रहा है। यहाँ वर्ष भर विश्व के कोने कोने से आए विभिन्न जाति धर्म के लाखों जिज्ञासु अलौकिक विहंगम योग साधना द्वारा परम शांति का अनुभव करते हैं। अध्यात्म भारत की आत्मा है। भारतीय ऋषि परंपरा का अद्भुत स्वरूप प्रस्तुत करता स्वरवेद महामंदिर भारत की नींव मजबूत करेगा। इस दिव्य महामंदिर की दीवारों पर स्वरवेद के सभी 5,000 दोहों के साथ वैदिक ऋचाओं एवं साहिब कबीर की वाणियों को उत्कृष्ट मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण किया जा रहा है। परिसर में स्थित विशाल गौशाला गौ सेवा का अद्भुत अवसर प्रदान करती है। दर्शनार्थियों हेतु सुविधा युक्त अतिथि भवन है। आइए देश के इस विशालतम आध्यात्मिक केंद्र के निर्माण के महान अनुष्ठान में अपना योगदान देकर आप भी यश के भागी बने। सेवा के इन दुर्लभ अवसरों का लाभ प्राप्त करके ही मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ करता है। बैंक खाता विवरण है स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट, HDFC बैंक, वाराणसी। अकाउंट संख्या 1087 145 0000 016।